उपस्थित है जनपद देवरिया में और यहाँ भी नगर निकाय की चुनाव की सरगर्मियाँ देखने को मिल रही है। प्रत्याशी अपने एजेंडे मुद्दे के साथ चुनावी भ्रमण कर रहे हैं और जनता के बीच में अपनी वादे कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त एक पेशे से अधिवक्ता हैं और आज हम कचहरी में ही उपस्थित हैं, जो एक नगर पंचायत यानी कि नगर पालिका के एक अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, अभिषेक सिंह जी, अविनाश कुमार सिंह जी, जो पेशे से अधिवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे किन मुद्दों के साथ चुनावी भ्रमण चल रही है। बहुत बहुत स्वागत सर, कैसे हैं? जी, नगर पालिका परिषद देवरिया जो है एक काफ़ी अच्छा नगर है और इस क्षेत्र में पहले से 25 वार्ड थे। इधर इस बार जो है 23 गांव लगभग जुड़ चुके हैं नगर पालिका परिषद देवरिया में और इसके वजह से नगर पालिका परिषद देवरिया का क्षेत्र काफ़ी व्यापक हो चुका है। बहुत ज़्यादा लगभग 1 लाख की संख्या में नए वोटर जुड़े हैं। बात करेंगे नगर पालिका परिषद देवरिया में कैसे नगर पालिका परिषद के क्षेत्र में जो भी क्षेत्र हैं, जो भी जनता है, उनका क्या क्या समस्या है, उसकी तरफ जो है मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। सर्वप्रथम सत्तारूढ़ पार्टी से इस समय जो है अध्यक्ष नगर पालिका परिषद देवरिया से वर्तमान अध्यक्ष महोदय हैं और सबसे बड़ी समस्या नगर पालिका परिषद देवरिया में जाम की है, प्रदूषण की है और जल जमाव की समस्या बहुत ज़्यादा है। कोई भी ऐसा सीजन बरसात नहीं आएगा जहाँ पे पानी लोगों के घरों में न पहुँच जाए। अधिकतर क्षेत्र थोड़े से ही बरसात पे वो डूब जाते हैं, अधिकतर घरों में पानी घुस जाता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जनता का। सड़कों की स्थिति इतनी दयनीय है कि आप शहर के बीचों बीच जाएंगे तो आपको यह महसूस नहीं होगा कि सड़कें किस तरीके से नगर में, शहर का केंद्र है, मुख्यालय है देवरिया, बहुत ही खराब है। ऐसी स्थिति में मेरा मुद्दा सिर्फ ये है कि नगर पालिका परिषद में जाम और प्रदूषण से मुक्ति मिले। देवरिया जिले में जो नगर पालिका परिषद है, यहाँ पे जाम का 2 प्रमुख कारण है। सबसे बड़ा प्रमुख कारण है कि देवरिया शहर के बीचों बीच में रेलवे माल गोदाम स्थित है और उसके वजह से प्रतिदिन शहर में लगभग 400 से 500 ट्रक प्रवेश करते हैं और हज़ारों लीटर जो है डीजल जो है फूकता है। उसके वजह से भयंकर वायु प्रदूषण से यह शहर जो है हमेशा 24 घंटा मान के चलिए कि गिरफ्त में रहता है और वर्किंग टाइम में सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक जाम और प्रदूषण की भयंकर समस्या रहती है और रेलवे की अदूरदर्शिता के कारण यहाँ पे माल गोदाम जो बहुत पुराने समय से है, लगभग जनपद के सृजन के समय से है, उसको आज तक हटाया नहीं गया। कई लोगों ने, कई जनप्रतिनिधियों ने वादा किया लेकिन वो हटा नहीं पाए। संसद में भी इसके संबंध में एक सवाल उठा। हमारे वर्तमान सांसद हैं माननीय रमापति राम त्रिपाठी जी ने, उन्होंने भी सवाल उठाया लेकिन यह रेलवे स्टेशन स्थित माल गोदाम हटाया नहीं जा सका, जिसके वजह से देवरिया के 2 भागों में बट गया है। एक तरफ राम गुलाम टोला क्षेत्र है जो कस्या की तरफ जाता है और दूसरी तरफ जो है शहर का जो जिलाधिकारी आवास है, राघव नगर है, ये सारे क्षेत्र हैं। सर, आपने कहा कि माल गोदाम हटा नहीं जी, सांसद जी के अथक प्रयास के बाद भी नहीं हटा। क्या लगता है सर, एक अध्यक्ष होने के बाद, नगर अध्यक्ष होने के बाद ये हट सकता है? जी बिल्कुल हट सकता है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि मेरा एक संगठन है कानून पीड़ित न्याय मंच, उसने यह सवाल उठाया है और लगभग 1 वर्ष से इसमें सूचना अधिकार से यह जानकारी प्राप्त की गई कि क्या किसी ने पहल किया इस माल गोदाम को हटाने के लिए, तो मंडल स्तर के रेलवे के अधिकारी ने यह सूचना हमें प्रदान किया कि किसी भी जनप्रतिनिधि ने कोई पहल नहीं किया और मेरे पास लिखित रूप से है। तो इसको देखते हुए हमारा संगठन जो कानून पीड़ित न्याय मंच है वो लगभग 11 वर्षों से वर्क कर रहा है और हम लोगों ने लगभग 3-4 महीने से इसको जन हस्ताक्षर अभियान के तहत जो है
लोगों का, पूरे शहर के लोगों का जन हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं माल गोदाम देवरिया नगर से शिफ्ट कराने के लिए। यानी कि इस पे आप कार्य कर रहे हैं। सर चलिए, ये तो रही नगर की समस्या, और जो वाकई में हमारी चैनल जो जमीनी धरातल पे जाके जो समस्या को देखी है, वही समस्या आपके पास भी है, उसी समस्याओं को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं। काफी अच्छी बात है कि जो एक जनप्रतिनिधि जो है इस तरह की समस्याओं को अपने संज्ञान में रखते हैं। सर हम आपसे बात करेंगे कि आप एक अधिवक्ता हैं। अधिवक्ता होने के बाद सर आज आप राजनीतिक क्षेत्र में जा रहे हैं, किस मंसूबे और किस विचार और किस बदलाव के साथ जा रहे हैं? देखिए, मेरा मंसूबा, विचार और बदलाव की दृष्टि एकदम क्लियर है। सबसे पहले हम लोग कानूनी रूप से जो है पहल कर रहे हैं माल गोदाम हटाने के लिए। दूसरा सबसे बड़ी समस्या है, पूर्वी साइड में रेलवे स्टेशन के एक रेलवे क्रॉसिंग हुआ करता था, जो ओवरब्रिज होने की वजह से जिसको बंद कर दिया गया, और उसके वजह से लगभग 20,000 लोग जो है शहर से कट गए हैं। शहर में अगर उनको प्रवेश करना हो तो 2 से 3 किलोमीटर की यात्रा करके आनी पड़ती है, और हजारों बच्चे जो है रेलवे लाइन क्रॉस करके वो शहर में प्रवेश करते हैं, जो उनके जीवन के लिए रोज एक गंभीर खतरा बना हुआ है। तो सबसे पहले तो रिट याचिकाओं के माध्यम से भारतीय संविधान में आर्टिकल 21 का जो उल्लंघन हो रहा है और प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीवन जीने का अधिकार नागरिकों के प्रभावित हो रहा है, उसको हम चैलेंज कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक रिट याचिका के माध्यम से जाम और प्रदूषण की समस्या के खिलाफ रिट याचिकाएं दाखिल करके और रेलवे को मजबूर करेंगे उसको कि ये जाए, माल गोदाम जाए, और अंडरपास जो है चिरैया ढाला के नीचे अंडरपास बने। एक चीज। दूसरी चीज ये है, सबसे बड़ी समस्या कि बरसात में जो पानी का जमाव हो जाता है नगर में, वो नगर पालिका का विस्तार हो गया, लेकिन कोई कार्य योजना नहीं है नगर पालिका के पास कि पानी का जल जमाव बरसातों में हो जाता है वो निकले कैसे। सड़कें ऊंची हो गई, लोगों के मकान नीचे हो गए। तो दूसरी बड़ी समस्या रहेगी कि ड्रेनेज के माध्यम से हम एक विस्तृत कार्य योजना पे काम करेंगे। सिविल इंजीनियर्स और जो भी विशेषज्ञ रहेंगे उनके जरिए पूरे शहर को एक ड्रेनेज के व्यवस्था से जोड़ेंगे ताकि जल निकासी आराम से हो जाए। तीसरी चीज, सड़क की व्यवस्था सही होगी, पार्किंग की व्यवस्था सही होगी, क्योंकि बड़े बड़े मॉल बन चुके हैं और उसमें पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जिससे जाम का ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी नगर पालिका परिषद देवरिया ने सुनने में आया है कि ई रिक्शा चालकों के ऊपर एक कर अधिरोपित कर दिया है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। ई रिक्शा चालक के ऊपर कर अधिरोपित करके वो जो है इनकम कर रहे हैं, और ऑलरेडी जब मोटर वाहन अधिनियम के तहत आरटीओ में उनका रजिस्ट्रेशन होता है तो आरटीओ के जरिए जो टैक्स जमा होता है वही टैक्स जमा होता है। ये दूसरा जो एक टैक्स जो गरीब, ये गलत है सर, गलत है, नियम के अनुसार ये गलत। और लगभग 1500 से 2000 रिक्शा चालक होंगे जिनकी रोजी रोटी प्रभावित हो रही है, उनके ऊपर दोहरा मार नगर पालिका क्षेत्र में वर्तमान पोजीशन। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर हम बात करेंगे, अभी आवाज उठाने जा रहे हैं हम। बहुत अच्छी बात है सर कि ई रिक्शा चालक है उन पे किसी प्रकार की कोई टैक्स नहीं है, जबकि भारत सरकार ने भी इस तरह के ऐलान भी किया। मोटर वाहन अधिनियम के तहत उनको जो है उनको जो रोड टैक्स देना होता है वो तो जमा कर रहे हैं, नगर पालिका का एक दोहरा टैक्स लगने जा रहा है। ये कहीं ना कहीं ये गलत है, और इस तरह के जो आप अभियान चला रहे हैं बहुत सराहनीय है सर, और ऐसा नहीं होना चाहिए नगर पालिका के तहत। सर हम आपसे बात करेंगे चुनावी मुद्दे पे थोड़ा सा। सर आप एक अधिवक्ता हैं और राजनीति में भी जा रहे हैं, जनता के बीच आप जा रहे हैं, तो क्या आपको किस नज़रिए से लोग देख रहे हैं, एक अधिवक्ता के हैसियत से या फिर नेता के हैसियत से? देखिए, मैंने अपने आप को कभी जो है आम लोगों से, अधिवक्ता होने से पहले हमारा संगठन 2011 में कानून पीड़ित न्याय मंच का गठन हुआ। माननीय हमारे संगठन के संस्थापक माननीय शमीम इकबाल साहब हैं, और लगभग 11 वर्षों से हम लोग सूचना अधिकार के क्षेत्र में, मानवाधिकार के क्षेत्र में और जनहित प्रकरण को उठाते रहे हैं और जनता के सवालों को उठाते रहे हैं। तो मैं अपने आप को अधिवक्ता नहीं, एक जन सेवक के रूप में मानता हूं, और इसका मुझे कोई ये नहीं है, गुमान नहीं है कि मैं एक अधिवक्ता हूं। मैं जैसी जनता है, जो जनता है वही मैं हूँ, उन्हीं के बीच का एक नुमाइंदा। जनता का सहयोग कितना मिल रहा है? जनता का तो भरपूर सहयोग मिल रहा है, और हर जगह जो है जनता सपोर्ट कर रही है, और जनता उत्सुक है बदलाव आप के लिए। युवा हैं सर, तो युवाओं की बात कर ली जाए तो युवा कितना साथ है आप?
जी, युवाओं का तो भरपूर सहयोग मिल रहा है, हर जगह अधिवक्ता समाज का सहयोग मिल रहा है। लगभग मान के चलिए सिविल कोर्ट और कलेक्ट्रेट और दीवानी तहसील में जो है और आरटीओ ऑफिस में 5 से 6 हज़ार से ऊपर अधिवक्ता वर्ग है और उनका भरपूर सहयोग, एक तरफा समर्थन प्राप्त हो रहा है। दूसरी तरफ जो है कुछ समाज के जैसे सुनार समाज देवरिया एक संगठन है सुनार लोगों का, उनका भी समर्थन प्राप्त हो रहा है क्योंकि उनके हम विधिक सलाहकार। चुनाव पे हम बात करेंगे सर। ये देखा गया देवरिया का तो सामान्य सीट ही काफी अरसों से रहा, जब से नगर पंचायत घोषित हुआ, नगर पालिका घोषित हुआ, सामान्य सीट ही के लोग ही यहाँ के चेयरमैन रहे। ऐसा वजह क्या है? देखिए, इसके पीछे की वजह यह है कि जो आंकड़े होते हैं, जो एक सर्वे होता है कि सामान्य लोगों की संख्या कितनी है, समान मतदाताओं की संख्या कितनी है, पिछड़े वर्ग के मतदाताओं की संख्या कितनी है, अनुसूचित जाति जनजाति की, वो शासन निर्धारित करती है कि उस संख्या के सापेक्ष जो है सीटों का निर्धारण होता है, रिजर्वेशन होता है। सर, जो आपने एजेंडे को बताया है, वाकई में चुनाव जीतने के बाद इस पर कार्य होंगे या फिर चुनावी मुद्दे? देखिए, ये मेरे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है। मैं ज़मीनी स्तर पे जो है वर्क कर रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ। मैंने एनजीटी में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी रेलवे की शिकायत दर्ज कराई है और अभी हमारा जन हस्ताक्षर अभियान चल रहा है जिसमें लगभग 15 से 17 हज़ार लोगों ने दस्तखत किया हुआ है। उनका डाटा मेरे पास है और इस डाटा के आधार पे, इस जन समर्थन के आधार पे मैं रिट याचिका भी दाखिल करूंगा और जमीनी स्तर पे काम करूंगा और यदि इस वादे में खरा नहीं उतरा तो जनता को से फिर 5 साल बाद मेरा सामना होना है और जनता फिर निर्णय लेगी। सर, अंत में हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे नगर पालिका की जनता? देखिए, मैं यही जनता से अपील करना चाहूँगा कि किसी भी प्रत्याशी का चुनाव आप 3 स्तर पे करिए। पहला ये कि क्या उसके विकास की सोच क्या है, उसके शिक्षा का स्तर क्या है, इन 5 वर्षों में वो किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा किस तरीके के जनहित के सवालों को उठाया गया है, संघर्ष किया गया है अथवा नहीं किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वो प्रलोभन के आधार पर वोट ले रहा है, जाति के आधार पर वोट ले रहा है कि विकास की बात कर रहा है, उसके पास कोई मुद्दा है कि नहीं है, उसके पास विकास की क्या नीति है, क्या प्लानिंग है। इन चीज़ों का आकलन करके पढ़े लिखे प्रत्याशी को, योग्य प्रत्याशी को जनता नगरपालिका अध्यक्ष के चुनाव में चुने। धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया। मैं चाहूँगा कि नगर पालिका की जनता सर के लिए ज़रूर अपनी कमेंट रखें कि नेताजी वाकई में चुनाव जीतने के बाद धनात्मक कार्य करने वाले हैं या फिर चुनावी मुद्दे हैं, या फिर अभी तक इन्होंने जो भी मुद्दे को बताया क्या इस पर कार्य किए हैं कि नहीं किए हैं, और नेताजी के लिए जो भी बनता है अपनी राय जरूर रखें।